गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगी और आपकी पढ़ाई भी ठीक से चल रही होगी। बेटा, हम लोग इतिहास के अंतर्गत मेसोपोटामिया सभ्यता को पढ़ रहे थे। उस मेसोपोटामिया सभ्यता में आज हम लोग देखेंगे मेसोपोटामिया में जो लेखन कला थी, उस लेखन कला की क्या देन थी। ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया की लेखन कला की देन क्या थी। इस प्रश्न को लघु के रूप में भी पूछा जाता है। तो देखेंगे मेसोपोटामिया की जो लेखन कला थी, अर्थात लेखन कला ने विज्ञान के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया। इस लेखन कला का देन क्या है? विज्ञान के क्षेत्र में भी लेखन कला की देन को कई रूपों में यहाँ बताया भी गया है। पहला, मेसोपोटामिया अपनी काल गणना और गणित की विद्वता पूर्वक परंपरा के कारण दुनिया में प्रसिद्ध है। ये क्यों प्रसिद्धि को प्राप्त है? क्योंकि जो इसकी काल गणना माने समय, काल का मतलब समय होता है, समय की गणना और गणित के लिए यानी गणित की विद्वता के लिए, उस परंपरा के लिए पूरी दुनिया में ये जाना जाता है। कौन? मेसोपोटामिया। और 1800 ईसा पूर्व के आसपास कुछ पट्टिकाएं मिली जिनमें गुणा और भाग की तालिकाएं, वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियां दी गई हैं। ये सब गणित में ही पढ़ा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज है, वर्गमूल है, वर्ग क्या है, और जो गुणा और भाग की तालिकाएं होती, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं। तो ये सारी चीजें किसमें मिली? जो पट्टिकाएं थीं। कब? 1800 ईसा पूर्व में। तो इन पट्टिकाओं के द्वारा ये आभास हुआ कि यहाँ के लोग गुणा भाग आदि करते थे। इन्हें वर्गमूल, वर्ग, चक्रवृद्धि ब्याज आदि का ज्ञान था। इसलिए ये पूरे विश्व में जाना जाता है। दूसरा क्या था? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीने में, यानी पूरे वर्ष में कितने होते हैं? 12 महीने, और महीने का 4 सप्ताहों में, एक दिन का 24 घंटे में और घंटे का 60 मिनट में विभाजन लेखन कला की एक महत्वपूर्ण देन है। देखिए कितना महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। मेसोपोटामिया विश्व प्रसिद्ध क्यों है? जो हम लोग एक वर्ष में 12 महीनों की गिनती करते हैं और एक महीने में 4 सप्ताह की गिनती करते हैं, एक दिन में 24 घंटे की गिनती करते हैं और एक घंटे में 60 मिनट का जो विभाजन होता है, ये सब कुछ विभाजन लेखन कला की ही महत्वपूर्ण देन है। कहाँ की लेखन कला? मेसोपोटामिया की लेखन कला। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि दिन का विभाजन, समय का आकलन, या महीने में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, इसका स्पष्टीकरण हमें कैसे हुआ? तो मेसोपोटामिया की लेखन कला से हुआ। इसी की महत्वपूर्ण देन है। और समय के इस विभाजन को पहले सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने अपनाया। अर्थात मेसोपोटामिया के द्वारा जो ये समय का विभाजन किया गया था कि एक वर्ष में 12 महीने, महीने में 4 सप्ताह, एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट, ये जो समय का विभाजन किया गया, इसको सबसे पहले किसने अपनाया? ये प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो इसको सबसे पहले सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने अपनाया। बाद में यह रोम और इस्लामी दुनिया को प्राप्त हुआ। सबसे पहले किसने अपनाया? सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने। बाद में यह रोम और इस्लामी दुनिया को प्राप्त हो गया। लेखन कला ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन रात पर पड़ने वाले प्रभाव से परिचित कराया। यानी लेखन कला ने ही, जो आज भी हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जानते हैं, तो वो दिन रात पर पड़ने वाले प्रभाव से भी परिचित कराया। किसने? मेसोपोटामिया के लेखन कला ने। तो इस प्रकार हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो मेसोपोटामिया की लेखन कला है, वो उस लेखन कला का विज्ञान के क्षेत्र में काफी योगदान रहा। क्योंकि दिन रात कैसे होता है,
सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, इन सारी चीजों का अध्ययन हम विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं और इन सारी चीजों की जानकारी हमें मेसोपोटामिया की लेखन कला से ही होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस विज्ञान के क्षेत्र में और गणित की विद्वता के क्षेत्र में मेसोपोटामिया की लेखन कला का विशेष योगदान था। तो आज मैं उम्मीद करती हूँ जरूर इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगी और जो ये लेखन कला का के अनुसार समय का विभाजन किया गया, इसको सबसे पहले किसने अपनाया, ये प्रश्न भी लिखिएगा। सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने अपनाया, उसके बाद किसने अपनाया, उसके बाद यह रोम और इस्लामी दुनिया को प्राप्त हुआ। अब देखिए, अगर ये पूछा जाए कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन रात पर पड़ने वाले प्रभाव से हम कैसे परिचित हुए, तो मेसोपोटामिया के लेखन कला के द्वारा ही हम परिचित हुए। अब देखिए मेसोपोटामिया की साक्षरता दर। मेसोपोटामिया की साक्षरता दर बहुत ही कम थी, जिसका प्रमुख कारण क्या था, प्रतीकों या चिन्हों का कठिन एवं अधिक संख्या में होना, क्योंकि वहां हर चीज के लिए अलग प्रतीक अलग चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, इसलिए ये प्रतीक और चिन्ह बहुत कठिन थे और ये बहुत अधिक संख्या में होते थे, इसलिए वहां साक्षरता दर बहुत कम थी। तत्कालीन लेखन प्रणाली बोलने के तरीके को स्पष्ट करती थी। लेखन लगभग चित्र के समान होता था। लेखन कैसे होता था, चित्र के समान। उस समय साक्षर होना इतना प्रशंसनीय था कि राजा स्वयं प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में इस बात को उल्लेखित करवाना चाहता था कि वह स्वयं पढ़ सकता था। तो इस तरह से मेसोपोटामिया की साक्षरता दर क्या थी, उस समय बहुत कम थी। उसका कारण क्या था, प्रतीकों या चिन्हों का कठिन और अधिक संख्या में होना, इसीलिए वहां साक्षरता दर कम थी। अब देखिए, इसी से संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं, जिन प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगी। मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखते थे, ये बात कल आई थी हमारे टॉपिक के अंतर्गत। तो मेसोपोटामिया के लोग चिकनी मिट्टी पर लिखते थे। ध्यान से सुनिए, मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखते थे, चिकनी मिट्टी पे लिखते थे। फिर आपका प्रश्न है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की खुदाई में सर्वाधिक किसकी प्राप्ति हुई थी, तो मेसोपोटामिया की खुदाई में सबसे ज्यादा प्राप्ति पट्टिकाओं की हुई थी, क्योंकि पट्टिकाओं के द्वारा ही हमें हर चीज का ज्ञान मिलता है। तो मेसोपोटामिया की खुदाई में सबसे ज्यादा क्या मिला था, पट्टिकाएं मिली थीं। फिर सुमेरियन भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है, सुमेरियन भाषा का प्रारंभ 2600 ईसा पूर्व से माना जाता है। चौथा प्रश्न है, मेसोपोटामिया अपनी किस विद्वतापूर्ण परंपरा के कारण विश्व में प्रसिद्ध था। तो अभी ये चीज अभी आया है, मेसोपोटामिया अपनी काल गणना व गणित की विद्वता के कारण पूरे विश्व में जाना जाता है। काल गणना और गणित की विद्वता के कारण। तो इन चारों प्रश्नों को आप अति लघु के रूप में लिखेंगी और लघु प्रश्न के रूप में मेसोपोटामिया की लेखन कला की क्या देन थी उसे लिखेंगी। थैंक यू बेटा।